पीएन संधि पढ़ेंगे आज अपन। इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में भी, फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। चलिए, पीएन संधि में देखो होता क्या है। एक अपन नेज अर्धचालक लेते हैं, इसे अपन कह रहे हैं नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक क्या होता है अपन पहले पढ़ चुके हैं। वे अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धि मिली हुई ना हो। देखिए, सामान्यतः आदर्श रूप से नेज अर्धचालक प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन अगर अशुद्धि का अनुपात 10 की पावर 12 अनुपात 1 है तो अपन क्या कर लेते हैं, उसे नेज अर्धचालक मान लेते हैं। ठीक है, तो नेज अर्धचालक लेकर अपन क्या करते हैं, उसके विभिन्न हिस्सों में, उसके दो हिस्सों में, एक में तो क्या मिलाते हैं अपन, पी अशुद्धियां, या मैं ये कहूं कि एक को तो बनाते हैं अपन पी टाइप अशुद्धि मिलाकर, और एक को क्या मिलाते हैं अपन, एन टाइप। तो पी टाइप तो कैसे मिलेगा, अपन थर्ड ग्रुप की अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, पी टाइप। और अगर फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे, फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले पी टाइप लो उसको एन टाइप लो फिर उनको जोड़ दो गोंद लगा के, ऐसे पीएन संधि नहीं बनती है। पीएन संधि में अपन एक नेज अर्धचालक लेते हैं, उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां मिलाकर, जो हमें डिजायर्ड है वो अशुद्धियां मिलाकर अपन क्या बनाते हैं, पीएन संधि बनाते हैं। अब देखिए, इसकी कार्यविधि मैं आपको समझा देता हूं। ये पी टाइप है तो इसमें क्या होंगे, होल होंगे। पी टाइप में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो क्या होते हैं, होल होते हैं। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करके इस रीजन में आके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इधर से होल चलेंगे। ये होती है डिप्लेशन लेयर, इसे अपन डिप्लेशन लेयर कहते हैं। डिप्लेशन लेयर में ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देंगे। अब देखिए, इधर से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वहां क्या बन जाएगा, पॉजिटिव धनायन बन जाता है वो एक तरह से, या मैं कहूं कि धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इधर से होल जा रहा है, होल होते क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ही अपन होल कहते हैं, या एक ऐसी जगह होती है जिसका आवेश पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के धन आवेश के बराबर हो। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आवेश इधर से जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसके कारण इस लेयर के अंदर ही एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये P है, ये N है, बीच में एक लेयर बनती है डिप्लेशन लेयर जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, और उस डिप्लेशन लेयर के अंदर ही एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा चित्रानुसार होती है। ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बता रहा हूं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होते हैं, जब वो पी टाइप की तरफ जाते हैं तो एन टाइप वाले हिस्से को धनावेशित करके ही जाते हैं। एन टाइप वाला हिस्से के अंदर धनावेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पी टाइप वाले हिस्से में बहुसंख्यक आवेश होते हैं, वो होल होते हैं। जब वो एन टाइप की तरफ जाते हैं या अवक्षय परत की तरफ या डिप्लेशन लेयर की तरफ जाते हैं तो वो अपने पीछे इसको ऋणात्मक करके जाते हैं। तो इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र डिप्लेशन लेयर के अंदर ही उत्पन्न हो जाता है। इस वाले हिस्से को अपन पीएन जंक्शन कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। देखिए, आधुनिक भौतिकी की या अर्धचालक भौतिक फिजिक्स की, सेमीकंडक्टर फिजिक्स की ये सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। इससे ही डायोड बनते हैं, इससे ही ट्रांजिस्टर बनते हैं, और इसी से जितने भी आजकल फास्ट फॉरवर्ड काम हो रहे हैं वो इसी से ही हो रहे हैं, पीएन जंक्शन के कारण ही। तो पी और एन टाइप के अर्धचालक अपन ने पढ़ चुके हैं अपन पहले। अब अपन पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन होता क्या है। चलिए, ये मैंने आपको इसकी कार्यविधि लिखा दी, कार्यविधि बता दी है। अब इस पे लिखेंगे आप, जब पी प्रकार के अर्धचालक को, 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 जब पी प्रकार के अर्धचालक को
n प्रकार के अर्धचालक से परमाणवीय स्तर पर जोड़ा जाता है स्तर पर जोड़ा जाता है तो बनने वाली युक्ति पीएन संधि कहलाती है। पीएन संधि कहलाती है। कोष्टक में अपन लिख लेंगे, इसका जो मेन प्रोसेस है उसके बारे में बता देता हूं आपको। लिखेंगे पीएन संधि बनाने के लिए, कोष्टक में लिखेंगे पीएन संधि बनाने के लिए एक नैज अर्धचालक को दो हिस्सों में बराबर बांटकर, बांटने का मतलब काटने से नहीं है, ठीक है, मतलब चिन्हित कर लेते हैं। दो हिस्सों में बराबर चिन्हित करके एक हिस्से में तृतीय समूह की अशुद्धि तथा दूसरे हिस्से में पंचम समूह की अशुद्धि मिलाकर पीएन संधि का निर्माण किया जाता है। पीएन संधि का निर्माण किया जाता है। पीएन संधि का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में लिखेंगे पीएन संधि के निर्माण के साथ ही एन प्रकार के भाग से इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के भाग की ओर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एन से इलेक्ट्रॉन किधर चलना शुरू हो जाएंगे, पी प्रकार के भाग की ओर, तथा पी प्रकार के भाग से होल एन प्रकार के भाग की ओर चलना शुरू कर देते हैं। संधि के पास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां इलेक्ट्रॉन तथा होल परस्पर संयोजन करने लगते हैं। जिसके कारण इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या में कमी आने लगती है अतः संधि के समीप ऋणायनों तथा धनायनों की एक परत बनने लगती है। इस परत में मुक्त
मुक्त आवेश वाहकों की कमी उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण इसे अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर, ठीक है, इसे अवक्षय परत कहते हैं। धन आयनों व ऋण आयनों की उत्पत्ति के कारण विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में लिखेंगे पीएन संधि को किसी भी परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है अग्र अभिनति विन्यास, जिसे अपन कहते हैं फॉरवर्ड बायस। दूसरा है उत्क्रम अभिनति विन्यास, जिसे अपन कहते हैं रिवर्स बायस। अग्र अभिनति विन्यास, उत्क्रम अभिनति विन्यास, ये दो तरीके के होते हैं। अब इसमें अपन पहला इसको देखते हैं, अग्र अभिनति विन्यास को देखते हैं। जब बैटरी का धन टर्मिनल संधि के P भाग से तथा ऋण टर्मिनल संधि के N भाग से जोड़ा जाता है तो इसे अग्र अभिनति विन्यास कहते हैं। इस विन्यास में अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम होती है तथा धारा का प्रवाह सुगमता से होने लगता है। ये P है, ये N है, ये अवक्षय परत है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे EI कह रहे हैं अपन, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसकी दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। तो E की दिशा और EI की दिशा अपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं, जिससे अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है और धारा का प्रवाह सुगमता से होने लगता है, ठीक है। ये अपन विन्यास कौन सा कहलाता है, अग्र अभिनति विन्यास। ये कौन सा विन्यास कहलाता है, अग्र अभिनति विन्यास कहलाता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे अपन उत्क्रम अभिनति विन्यास।
उत्क्रम अभिनति विन्यास, उत्क्रम अभिनति विन्यास। इसमें लिखेंगे जब P भाग को ऋणात्मक टर्मिनल से तथा n भाग को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो अवक्षय परत की मोटाई बहुत अधिक होने के कारण धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है। धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है, जिसके कारण संधि उत्क्रम विन्यास में आ जाती है, तो ये कौन सा हो गया? उत्क्रम अभिनति। इसकी दिशा भी क्या है? सेम है इसके, बिल्कुल। इसमें लिखेंगे उत्क्रम अभिनति विन्यास में अवक्षय परत की मोटाई बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि बाह्य तथा आंतरिक विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं, जिससे प्राप्त होने वाली धारा का मान अत्यल्प हो जाता है, अत्यल्प हो जाता है।